विद्याधन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आलोक पांडे करंट अफेयर के साथ फिर से आया हूं और आप लोगों से एक बात कहनी थी कि जो यूपी पुलिस का फॉर्म आ चुका है उसमें जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को भी इन्वॉल्व करते हुए चल रहा हूँ जिससे कि आपका एग्जाम जो है और ज़्यादा ईजी हो जाए और किसी भी पॉइंट को आप देखें तो उसको रिलेट करके पढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समुद्री निवेश बैठक कहां आयोजित की गई? ये जो भारतीय समुद्री निवेश बैठक है वो लंदन में आयोजित की गई थी और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाना था और जो भारत की समुद्री शक्ति है उसको और प्रखर स्थान पर ले जाना था। तो इसकी जो बैठक हुई थी वो लंदन में हुई थी। लंदन इसका सही जवाब है। अगर लंदन की बात आती है तो ये इंग्लैंड की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है और इंग्लैंड की जो करेंसी है वो पाउंड है। इंग्लैंड की जो करेंसी है पाउंड है। इंग्लैंड जो है ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है और जो इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच जो है एक सैन्य युद्धाभ्यास चलता है। सैन्य युद्धाभ्यास जो चलता है उसका नाम है अजेय योद्धा, अजेय योद्धा। तो आप इसको नोट करते हुए भी चलिएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड ऑप्शन मैंने दिया हुआ था मॉस्को। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है और रूस का जो करेंसी है रूबल है। जो रूस है वो मस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। मस्कोवा या फिर क्या है, मस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इंडिया और रसिया ने मिलके एक मिसाइल बनाया था ब्रह्मोस मिसाइल, जो अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो युद्ध हो रहा था ना उसमें ब्रह्मोस ने बहुत अच्छे से काम किया है। पूरा ताबड़तोड़ तबाही मचाया हुआ है। पाकिस्तान वाले खुद देख के सदमे में आ गए, भाई क्या चीज है, क्या ये आ रहा है। तो इंडिया और रसिया ने मिलकर जो है ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किया था। ये जो मिसाइल थी वो इंडिया के ब्रह्मपुत्रा रिवर और रसिया के मस्कोवा रिवर इन दोनों से इनका नाम लिया गया था ब्रह्मोस का। अभी भारत और रसिया के बीच कोई ऐसा सैन्य एक्सरसाइज नहीं होता है जो कि अभी तक ज्ञात हो, लेकिन हाँ जब कभी भी युद्ध हुआ है, किसी भी देश से युद्ध हुआ है तो हमेशा रशिया जो है भारत को एक सच्चे मित्र की तरह साथ दिया है। फिलहाल भारत भी पीछे नहीं हटता है कि अमेरिका के काफी सेंसर लगाने के बाद भी इंडिया अपना ट्रेड रशिया के साथ नहीं रोका। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बीजिंग का। बीजिंग की बात करें तो बीजिंग जो है चाइना का कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो चलती है युआन या रेनमिनबी। आप कमेंट करके बताएंगे एक युआन में कितने फैन होते हैं। जिस प्रकार से भारत में रुपया चलता है करेंसी, उसी प्रकार से चाइना में युआन चलता है और जिस प्रकार से भारत में पैसा चलता है उसी तरह से वहां पे फैन चलता है। तो बताएंगे एक युआन में कितने फैन होते हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये चाइना हुआ। युआन जो बीजिंग है वो यांगडिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। यांगडिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। एक चाइना और इंडिया के बीच सैन्य युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम है हैंड इन हैंड। क्या नाम है? हैंड इन हैंड।
हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास इंडिया और चाइना के बीच में होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद मैं इसको इरेज करूं। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा दिल्ली है। दिल्ली के बारे में भी देखते चलते हैं। दिल्ली के बारे में भी देखते चलते हैं। बात करें दिल्ली की, तो जो दिल्ली है ये हमारे प्यारे भारत की राजधानी है। प्यारे भारत की राजधानी है, राजधानी है। और ये जो दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। किनारे है। आप लोगों से मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये बताएं कि दिल्ली का संसद भवन किस वास्तुकार ने बनवाया था? किस वास्तुकार ने बनाया था? वास्तुकार ने बनाया था। ये आप लोग कमेंट में जरूर करके हमें बताएंगे। हाँ, एक चीज और हम दिल्ली से लेंगे। जो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है, जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना की पहाड़ी पर है। रायसीना पहाड़ी का हिस्सा है, पहाड़ी का हिस्सा है। दिल्ली जो है राजधानी जो बनी वो राजा जान के आने पे ही 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया है? यहां पे 4 ऑप्शन है। पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड सरकार ने, ये इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड सरकार ने जो ढोंगी बाबा हैं उन लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है कालनेमी। अभी सावन का महीना चल रहा है और वहां पे कैलाश पर्वत पे जो है, या गया हम केदारनाथ जी का जो दर्शन करने लोग जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे ढोंगी बाबा बन के बैठे हुए हैं जो ताबीज दे रहे हैं या फिर किसी को बरगला के पैसे इकट्ठा कर ले रहे हैं। अभी तो हाल ही न्यूज में आया था कि एक जो है बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वहां पे पकड़ा गया है साधु के वेश में। तो इन सब को फिल्टर आउट करने के लिए उत्तराखंड के जो सीएम जी हैं पुष्कर धामी जी, पुष्कर धामी जी, उन्होंने ये ऑपरेशन कालनेमी चलवाया है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवभूमि के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड का गठन की बात करें, तो जो उत्तराखंड है, जो उत्तराखंड है वो, इसका जो गठन हुआ था भारत से, मतलब कि भारत के जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उससे अलग होकर के 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और उत्तराखंड बना था। उत्तरांचल के या उत्तराखंड के नाम से जाना गया था। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। एक साथ एक महीने में ही नवंबर वहां 2000 में 3 स्टेट बने थे, नए स्टेट बने थे। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, 1 छतरी 9 उस्तरा और 15 झाड़ू नवंबर
2000 रुपए में लिए गए। इससे आपको याद रहेगा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड बना था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। आप कमेंट करके बताएंगे 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था तो भारत का किस नंबर का राज्य कहलाया था। मैं आपको अभी ऑप्शन दे रहा हूं, 25वां, 26वां, 27वां या 28वां। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उत्तराखंड की। उत्तराखंड में गंगा नदी है, गंगा नदी है जो सनातन धर्म में सबसे पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गोमुख गंगोत्री से है, गोमुख गंगोत्री से है, गंगोत्री से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से और नॉलेज मिलता रहे, और अगर कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे इससे रिलेटेड कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाई देता है आप तुरंत ही उसको सॉल्व कर जाएं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ। और यहां पर जो है ये लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आप कमेंट करके बताएंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसरो अपनी दूसरी सबसे बड़ी लॉन्चिंग पैड कहां बना रही है। यह अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो रही है, अंतरिक्ष स्टेशन की, अंतरिक्ष स्टेशन, ये अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसरो को ISRO, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो है फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसका जो श्रेय जाता है किसके, ये श्रेय पर जो है बना था किसके श्रेय पर बना था, तो ये विक्रम साराभाई के श्रेय पर ये बना हुआ था। अगर हम बात करें इसकी मुख्यालय की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहां पर है, बेंगलुरु में। हाँ, तो बात करते हैं इसरो अपनी दूसरी सबसे बड़ी अंतरिक्ष लॉन्चिंग स्टेशन पैड कहां बनाने वाला है, तो ये बनाएगा गुजरात में। गुजरात इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और यहां पर दो ऐसे मीठे पानी की झील है,
मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील जिसका नाम है पुलिकट तथा कोल्लेरू, कोल्लेरू, पुलिकट तथा कोल्लेरू, ये दोनों मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन हमारा है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर को हम जानते हैं पिंक सिटी के नाम से, पिंक सिटी, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को। सबसे पहले पिंक सिटी जो है नाम किसने रखा, तो सबसे पहले पिंक सिटी 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो अल्बर्ट थे, अल्बर्ट, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स के आने के उपलक्ष्य में वहां के जो राजा सवाई राम सिंह ने वहां के महल को पूरा पीले रंग से पिंक मतलब कि गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। वहां के पूरे एरिया को, वहां के पूरे घरों को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था, और फिर उसी दिन से इनको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जो राजस्थान है वहां पर एक ऐसा लेक पाया जाता है जो खारे पानी का लेक है, और इसका नाम है सांभर लेक, सांभर झील। याद रखेंगे, जो सांभर झील है वो खारे पानी की झील है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मीठे पानी की झील, तो आप बताएंगे ये आपका पुलिकट और कोल्लेरू जो कि आंध्र प्रदेश में है, और खारे पानी, सबसे खारे पानी की झील सांभर झील जो कि राजस्थान में है। आता है महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात तो आप लोग देख रहे हैं, इसका ऑप्शन होगा, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर, और ये साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है, नदी के किनारे है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुंबई, और महाराष्ट्र में एक झील पाया जाता है, एक झील पाया जाता है जिसे क्रेटर झील के भी नाम से जानते हैं, क्रेटर झील, उसका नाम है लोनार झील, लोनार झील, लोनार झील। ये जो लोनार झील है, कहा जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था। यह भी एक मीठे पानी की झील है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही करीब आ रहा है, तो उस चीज को आप लोग मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करते रहें। कहीं से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से तैयारी करें कि हर चीज को एक दूसरे चीज से जोड़ने का प्रयास करें। अभी हमने ये सोचा है कि जैसे ही ये स्टेबल हो जा रहे हैं हम लोग, हमारी जो टीम है स्टेबल हो जा रही है, तो मैं जो भी करंट अफेयर आ रहे हैं, करंट अफेयर के बाद जो है, जैसे ही करंट अफेयर मैं खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक स्टेट को लेके चलूंगा प्रतिदिन। और अभी हमारे भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको मैं साथ लेके चलूंगा। तो पहले मैं एक एक स्टेट को लेके चलूंगा, उसका गठन कब हुआ था, उसमें कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ की रिवर कौन सी जा रही है, और कितने वहाँ पे एमएलए हैं, कितने एमएलसी हैं, कितनी वहाँ पे सीटें हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और भी चीज़ें जो कि स्टैटिक जीके है उस स्टेट की, या फिर कोई जीआई टैग उस स्टेट को मिला है, तो उन सब चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा। फिलहाल अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब राज्य सरकार ने मुफ्त में
मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन को थोड़ा सा देखने का हम प्रयास करेंगे। हमारा ये प्यारा बिहार है और बिहार की राजधानी है पटना। अभी जो है बिहार का शोक जो है कौन सी नदी है? बिहार की शोक कोसी नदी को जाना जाता है। कोसी नदी को जाना जाता है। जो बिहार है, बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो था उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय जिसको किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं या फिर अभी बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़वाया था। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। जी हां, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तोड़वाया था। बख्तियार खिलजी ने तोड़वाया था। ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला आता है कि बिहार को किस वास्तुकला से जाना जाता है? तो मधुबनी वास्तुकला जो है उसको बिहार में मधुबनी शैली बिहार की प्रसिद्ध शैली है। नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और बहुत सारे फैक्ट्स को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप तक पहुंचाऊं, जिससे कि आपको हर एक एग्जाम में सफलता मिले। और जो बच्चे यूपी पुलिस में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो ना ही उदास हो, ना हताश हो, ना निराश हो। हर छोटे कदम जो होते हैं ना, उनका मंजिल बहुत बड़े की तरफ होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी छोटे छोटे कदमों से चलें। जब तक कि हमारा एग्जाम आता है ना, तब तक हमारे हाथों में सफलता जरूर नजर आएगी। आप लोग प्रयास करिए, हम आपके साथ हैं। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 44वां भारतीय विरासत किस धरोहर के रूप में जोड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा छत्रपति शिवाजी से जुड़े 12 किले। जो छत्रपति शिवाजी से जुड़े 12 किले थे उसको यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में जोड़ा हुआ है। अभी इससे मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि सबसे पहला जो है विश्व विरासत सूची में कौन सा भारत से लिया गया था स्थल? तो वो स्थल है आगरा फोर्ट, या फिर क्या आगरा का ताजमहल भी है। आगरा का ताजमहल। और ये कब जुड़ा था? 1983 में। अगर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आगरा फोर्ट है। ठीक है, ये चराइदेव मोईधाम ये जो है 43वां था, जो 2024 में इसको यूनेस्को साइट में जोड़ा गया। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं भी हैं जो महाराष्ट्र में है। वहां पर जो है अजंता तथा एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा शिव जी की मूर्ति अर्थात हिंदू धर्म
तीनों का दिया हुआ है। ये बौद्ध धर्म सिर्फ अजंता की गुफा में है तथा एलोरा में ये दोनों देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि यूनेस्को की जो मुख्यालय है वो कहां पर है। तो जो यूनेस्को की मुख्यालय है UNESCO, यूनेस्को, ये यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, पेरिस में है। और आंद्रे एंजोल वहां के CEO हैं। आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य युद्धाभ्यास होता है। ये हमारा क्वेश्चन आज का है। इसका कमेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में करें तथा अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हो गया।